में बिहार के जो भी सवाल हैं जिसको लेकर के कोई आशा कर्मी लड़ रही है, लाखों लाख आशा कर्मी है, रसोईया लोग जो हैं, जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले हैं, डेटा कर्मी हैं, जो स्वच्छता ग्रही हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जितने तरह के जो लोग हैं जो पूरे तरह से सरकार द्वारा कहीं न कहीं काम में लगाए गए हैं, लेकिन उनका मानदेय बढ़ाने का प्रश्न, उनका आपको वेतन बढ़ाने का प्रश्न सब लंबित है। और इस लिहाज से कोई 50 रुपए में रसोईया काम करती है, कोई आशा को 1500 रुपए महीना मिल रहा है, वो भी 50 रुपया ही पड़ा। तो इस तरीके से जो शोषण आधारित व्यवस्था है कि पूरा उनका शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस संबंध में बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। गरीबों को कहा जाता है, गरीब पूरा बुलडोजर चल रहा है बिहार में, गरीबों को उजाड़ा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि गरीब को बसाया जाए, पुनर्वास किया जाए। तो सरकार जो है उसके बदले में कहती है कि हम पैसा देंगे 1 लाख रुपया, लेकिन बजट में उसका भी कोई प्रावधान नहीं है कि वो अपनी जमीन आवासीय भूमि खरीद लें, ना उनको अलग से जमीन देने की बात है। तो ये बजट जो है, ये ऐतिहासिक बजट माफियाओं के लिए है, लुटेरों के लिए है, ठेकेदारों के लिए है। ये इसमें जनता का जो भी चीर परिचित मांग रहा है, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, ममता हो, ये आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो छात्र नौजवानों के रोजगार के सवाल हैं। 35 लाख नौकरियां केंद्र से लेकर यहाँ तक खाली पड़ी हैं और उसमें कोई आपको भर्ती की योजना नहीं है। तो छात्र नौजवानों का मामला हो, कोई मामला हो, इस मामले में आप देखेंगे कि पूरा ये बजट जन विरोधी है और सीधे तौर पे ठेकेदारों, माफियाओं, अपराधियों की लूटपाट का बजट है और चुनाव के लिए एक विशेष फंडिंग की व्यवस्था करने का बजट है। ये बजट जनता की किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा। ये बिल्कुल भी इस बजट से बिहार का विकास नहीं होगा। जो बजट की दिशा है कि पैसे कहाँ खर्च होंगे, वो बिल्कुल ही उल्टी दिशा है। बिहार में पलायन है, लोगों को रोजगार देने की जरूरत थी। बिहार में जो 8 घंटे काम कर रही है महिलाएं, वो आपको उनको 50 रुपये मिल रहा है, रसोईया को, आशा को। तो अब आप कहते हैं कि बिहार में 34% गरीबी है, 1/3 से ज्यादा लोग गरीब हैं, तो उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए वो 6000 रुपये से ज्यादा आमदनी के दायरे में आ जाए प्रति माह। तो इसके लिए जो भी इस ढंग के वर्किंग सेक्टर हैं, जो 20 लाख से ज्यादा है यहाँ परिवार, तो ये 20 लाख से ज्यादा परिवार तो गरीबी से बाहर आ सकते थे। सरकार अगर इस बजट में प्रावधान कर देती कि हम न्यूनतम 1500 नहीं, आशा के लिए 6000 ही करेंगे, 10,000 ही करेंगे, तो ये हम समझते हैं कि ये एक झटके में आपको लाखों लाख परिवार गरीबी से बाहर आ सकते थे। पलायन जो यहाँ जबरदस्त है, इससे बाहर आ सकते थे, लेकिन सरकार ने कुछ इस ढंग का नहीं किया, पूरे लूटपाट का इंतजाम किया गया है। ये हम कह रहे हैं कि ये लागू करना यहाँ की जरूरत है। बांका में आपने देखा एक परिवार ने आत्महत्या किया, 5 लोग ने कोशिश की आत्महत्या की, 3 लोग मर गए। ये वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और गरीब लोग जो हैं, जो सामूहिक लोन लिए हुए हैं, वो गांव छोड़ के भाग रहे हैं। ये गांव-गांव की कहानी है, करोड़ों महिलाओं की कहानी है। तो ये जो है आज जरूरत है बिहार को कि समूह लोन जो है, चाहे वो किसी तरह का समूह लोन हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का, उसको माफ किया जाए और जो इसमें 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को माई बहन योजना की जो जरूरत है उसको दिया जाना चाहिए। इसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इस लिहाज से हम इस बजट का विरोध करते हैं।